स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। अपना बिहार के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली पर करोड़ों देशवासियों और कारोबारियों को जीएसटी से जुड़ा तोहफा दिया जाएगा। इस बार दिवाली पर आम आदमी के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसका फायदा कारोबारियों को भी हासिल होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार दिवाली के आसपास कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न की दुश्वारियों को दूर करते हुए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी फॉर्म जारी किए जाएंगे। इससे कारोबारियों के लिए न सिर्फ रिटर्न भरना आसान होगा बल्कि उन्हें रिफंड पाने में भी आसानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी में बदलाव से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। तो जीएसटी रिफॉर्म वाले पीएम मोदी के ऐलान का बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने भी स्वागत किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश का एक गरीब आदमी भी ये कह रहा है कि हम देश चला रहे हैं। देखिए, लगातार इस देश में पहले बड़े लोग देश चलाते थे। आज आप समझिए कि मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी जब से आया, कोई एक गरीब आदमी भी कहता है कि हम देश चला रहे हैं। ये आत्मबल दिया मोदी जी ने। उसमें रिफॉर्म्स हम करते रहेंगे। लगातार निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत रिफॉर्म्स कर रहा है। जीएसटी के भी कई सेक्टर में हम रिफॉर्म्स करेंगे। तो इस बार दिवाली पर करोड़ों देशवासियों और कारोबारियों को जीएसटी से जुड़ा हुआ तोहफा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से इसका ऐलान किया गया। इसे जेटू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि आजकल टैरिफ का दौर चल रहा है और ऐसे में ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। जीएसटी में कमी से गरीबों को, मध्यम वर्गीय और कमजोर तबके के लोगों को बहुत फायदा होगा। जिस तरह से टैरिफ वगैरह का आजकल आप देख रहे हैं, तो ये तो बहुत राहत हो जाएगा। रोज़मर्रे की चीज़ें आपकी सस्ती हो जाएगी। तो डायरेक्ट आज इनकम टैक्स में छूट हो गया 12 लाख रुपये तक, तो किसको बेनिफिट मिला? इसको इलेक्शन से जोड़ के हम नहीं देख सकते। तो इतने बड़े लोगों को इसका फ़ायदा मिला। तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जो आप रेगुलर यूज में सामान यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आपका जीएसटी कम हो जाएगा। तो बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है कि आपका जो डेली यूज में लोग सामान खरीदते हैं, इसमें मध्यम वर्ग, गरीब लोग, उसका सामान बहुत सस्ता हो जाएगा। लेकिन उसका दूसरा इम्पैक्ट जो होगा वो और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है कि देश में जो स्वदेशी सामान बनाते हैं, उनके लिए एक बड़ा मार्केट पैदा होगा। इससे बिहार के हर एक घर को इसका फ़ायदा मिलेगा जीएसटी कम होने से। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर झंडोत्तोलन किया। गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले के प्राचीर से दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आज के भाषण में
सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद, सभी मुद्दों पर एक संदेश उनकी तरफ से दिया गया। डेमोग्राफी में बदलाव और घुसपैठियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि 1971 से लोग इसको वोट बैंक के रूप में पाल पोस कर रखे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिशन के तहत इस पर काम किया जाएगा। बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाकों के लिए भी यही होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का आज का भाषण जो संदेश का है, वो संदेश खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत का था। सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अब जिन इशू पर उन्होंने चर्चा की, अब उग्रवाद आदिवासियों के जीवन में तबाह किए हुए था। 125 में 100 जिले अब स्वतंत्र हो गए। जिन क्षेत्रों में आप कहें घुसपैठियों के ऊपर जो कांग्रेस के 71 से लेकर के 2000 के कुछ सालों तक जिन लोगों ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया, अब उसके लिए भी योजना बन रहा है। अगर जीएसटी की बात करें तो उसी वक्त बिहार में चुनाव भी होगा। अगर दिवाली के मौके पर बात करें, दिवाली बाद, इसका फायदा बिहार में भी मिलेगा आप लोगों को? 200%, क्योंकि आप देखें जब इनकम टैक्स में पिछली बार 12 लाख का कभी किसी ने नहीं सोचा था, तो प्रधानमंत्री का मानना है कि जनता के लिए कानून हो, ना कि कानून के लिए जनता हो। और इसी संदर्भ में उन्होंने कई दर्जन बातें कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर जीएसटी की दरें घटाकर चीजें सस्ती करने का ऐलान कर दिया है। पीएम की इस घोषणा से आम लोगों को जहां राहत की उम्मीद है, वहीं पीएम के बयान पर बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी बहस छिड़ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जीएसटी में लेकर के वो आएंगे। निश्चित रूप से इससे छोटे उद्योग, मंझले उद्योग को बहुत बड़ा लाभ होगा और बिहार एक गरीब राज्य है, तो बिहार के लोगों पर भी इसका बड़ा सकारात्मक असर होगा और कई चीज़ों में जीएसटी में छूट मिलेगी। और जहाँ और बिहार एक गरीब राज्य है, तो यहाँ बिहार के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और माननीय मोदी जी ने कहा है कि दीपावली तक ही इस रिफॉर्म को वो लागू कर देंगे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जीएसटी रिफॉर्म की बात याद आ रही है। जीएसटी से आम लोग किस तरह परेशान हुए हैं, छोटे व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जीएसटी के माध्यम से पैसा वसूल लिया, अब उनको याद आ रहा है कि इसको रिफॉर्म करेंगे। सबसे खास, सबसे अहम यही रहा कि जीएसटी को रिवाइज करने की बात हुई है। एक बड़ा वर्ग जो व्यापार से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं से लाभान्वित होगा। साथ ही उपभोक्ता वर्ग जो चीज़ों को खरीदता है, जब सरकार की तरफ से जीएसटी दरें कम की जाएंगी तो सबको इसका लाभ होगा। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक और बड़ा ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और ये योजना आज से ही लागू हो चुकी है। पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ की योजना को लागू किया। इस योजना को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का नाम दिया गया है। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी
नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी ऐलान किया गया, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। पीटी परीक्षा के शुल्क में बड़ी छूट दे दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये ऐलान किया गया, जिसमें पीटी परीक्षाओं के शुल्क में बड़ी छूट दी गई है। अभ्यर्थियों को अब मात्र 100 रुपए पीटी परीक्षा के लिए देने होंगे। मेंस के लिए कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए ये पहल इस वक्त, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्ट कर जानकारी दी और लिखा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हम लोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की बात कीजिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद आदि के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक यानी कि पीटी प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एक रूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में एक बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रारंभिक जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपए का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया। प्रतियोगी परीक्षा में अब सिर्फ पीटी के लिए 100 रुपए की फीस लगेगी अभ्यर्थियों को। इस फैसले पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को काफी फायदा होगा। विद्यार्थी और युवा के लिए लगातार कोशिश करते हैं, चाहे अभी जो फीस माफ़ किया 100 रुपया में एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भारी पड़ता था एग्ज़ाम देना, कभी कभी 2 बार 3 बार फॉर्म भरना पड़ता था, तो जो विद्यार्थी थोड़ा आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है उनके लिए एक समस्या होती थी। तो ये बहुत बड़ा कदम है। लाखों लोग बीपीएससी में या टेक्निकल एजुकेशन का जो को लेकर के है या कर्मचारी चयन आयोग है उसके थ्रू एग्ज़ाम देते रहे हैं। तो एक बड़ा घोषणा है, बड़ा राहत होगा खास करके छात्रों को। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि बिहार में रोजगार के लिए या नौकरी के लिए मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, 12 लाख लोगों से ज़्यादा को नौकरी मिली है। टीचर की बहाली इतने बड़े स्केल पर और बिना गड़बड़ी के। ये नहीं कि कोई टीचर के बहाली में एक गड़बड़ी कोई नहीं कहेगा कि कोई ज़मीन लिखा लिया कि कोई पैसा ले लिया नौकरी में। तो बिहार सरकार की प्रतियोगी परीक्षा में अब सिर्फ पीटी के लिए 100 रुपए की फीस लगेगी और इसके बाद मेंस के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद राजनीति इस पर तेज हो गई है। विपक्ष के नेता जहां एक बार फिर से तेजस्वी यादव का विजन बताकर क्रेडिट लेने में लगे हैं, तो सत्ताधारी दलों के नेता सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक और युवाओं के लिए बड़ा फैसला बता रहे हैं। तो पहले होना चाहिए था, लेकिन देर से सही, लेकिन उन्होंने जो घोषणा किया है खास करके छात्र नौजवानों के लिए, ये अच्छी बात है। हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये कदम आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 15 दिन 20 दिनों से जो राहत बने सबको जो बांटा जा रहा है, ये काम आज से 15 बरस 20 बरस पहले करना चाहिए था। देखिए, परीक्षाएं तो पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए और मुफ्त ही नहीं होनी चाहिए। छात्रों के आने जाने का खर्च भी या तो सरकार उठाए या फिर जो सरकारी बसें हैं, ट्रेन है, उसमें परीक्षार्थियों को मुफ्त आने जाने दिया जाए। ये जो छात्रों को लूटा जा रहा है, बेरोजगारों को लूटा जा रहा है, ये बड़ा अपराध है। 20 साल बाद नीतीश जी को अक्ल आई। बिहार लोक सेवा आयोग सहित राज्य के सभी आयोग की भर्ती में
अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए केवल 100 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कोई एग्जाम फीस नहीं देनी होगी। राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ होगा। तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज कहा है कि परीक्षा में फॉर्म भरने का पैसा नहीं लिया जाएगा। ये तो तेजस्वी यादव जी का विजन था। तो ये सरकार की विदाई का समय है। तो तेजस्वी यादव जी ने जो जो घोषणा किया है, अपना योजना बताया, वही सब नकलची सरकार कर रही है। छात्रों के लिए एक और सुनहरी बात कही है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म भरने में जो राशि उनको खर्च करनी पड़ती है, उसमें अब कमी आएगी, जो कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करेगा। तो स्वतंत्रता दिवस पर कल्याणपुर पंचायत के डेहरी गांव में ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। गांव में बुजुर्ग दलित सुक्खू चौधरी ने तिरंगा फहराया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी रही। गांव के बुजुर्ग दलित सुक्खू चौधरी की तरफ से ध्वजारोहण किया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पार्टी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को बधाई दी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जिस आत्मविश्वास से भरा हुआ संबोधन दिया, उनके इस संबोधन ने हर देशवासी में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में हर ज्वलंत विषय पर विस्तृत तौर से भारत के पक्ष को रखने का काम किया है। उनका ये आह्वान कि अब समय आ चुका है कि पूर्णता स्वदेशी को अपनाया जाए, पूर्णतर और वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है। देशवासियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जिस आत्मविश्वास से भरा हुआ संबोधन देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का उन्होंने कार्य किया, यकीनन उनके इस संबोधन ने हर एक देशवासी में एक नई ऊर्जा का संचालन किया। आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन में जितने भी ज्वलंत विषय, हर एक के ऊपर उन्होंने विस्तृत तौर में भारत के पक्ष को रखने का कार्य किया। आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन एक विकसित भारत के नींव की ओर भारत को मजबूती देने वाला संबोधन था। तो आज पूरा भारत तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। हर गली, हर चौक, हर स्कूल और हर सरकारी इमारत पर तिरंगा शान से लहराता हुआ दिखा। इस वक्त पटना, दरभंगा, पटना, मोतिहारी, बेगूसराय, नवादा, भागलपुर और कटिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बच्चों की परेड नजर आई। रंग बिरंगे परिधानों में झंडों के साथ देशभक्ति के गीतों की गूंज सुनाई दी। आजादी के जश्न का माहौल नजर आया। तो एक तरफ पूरा देश जश्न आजादी में डूबा है, तो दूसरी ओर भागलपुर के एक वीर सपूत जिसने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज तिरंगा में लिपटकर दुनिया से विदा हो गया। नवगछिया के चापर पंचायत में शहीद अंकित यादव को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी पर बुधवार को आतंकियों की घुसपैठ को जवानों ने नाकाम कर दिया था। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, जिसमें कार्रवाई की गई है। संजीव मुखिया का सहयोगी गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख का इनामी राजकिशोर गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई और सफलता, जिसमें संजीव मुखिया का बेहद करीबी ये शख्स राजकिशोर, जिसको गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से ये शख्स फरार चल रहा था और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। संजीव मुखिया का ये बेहद करीबी बताया जाता है। तो नीट पेपर लीक कांड मामले में लंबे समय से राजकिशोर फरार था और इसकी गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही थी।
और एक और बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां घर में सो रहे दंपत्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। पति गंगा प्रसाद यादव की मौके पर ही मौत हो गई है। गंभीर हालत में गंगा प्रसाद यादव की पत्नी संजू देवी बेगूसराय के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। 8 से 10 की संख्या में बताया जा रहा है बदमाश पहुंचे, घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। इस मामले की तहकीकात में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।